मोहम्मद यूनुस राजनीतिक दलों के रवैये से नाराज हैं और मोहम्मद यूनुस पर कट्टरपंथियों से सांठगांठ का आरोप भी है। लेकिन इस बीच जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, उन्हें किसी भी लिहाज से मोहम्मद यूनुस के लिए ठीक नहीं कहा जा सकता और इन परिस्थितियों के बीच खुद को घिरा पाकर मोहम्मद यूनुस इस्तीफा दे सकते हैं, ऐसी खबरें बांग्लादेश से इस वक्त सामने आ रही हैं। सेना के साथ जो तकरार थी वो अब सार्वजनिक हो चुकी है। जनरल जमा, जो कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ हैं, वो साफ तौर पर कह चुके हैं कि अब कोई इफ एंड बट नहीं, कोई बहाना नहीं चलेगा। दिसंबर तक हर हाल में चुनाव कराने होंगे और उन चुनावों से पहले मोहम्मद यूनुस और उनकी सरकार, उनकी कट्टरपंथी सरकार कोई बड़ा फैसला नहीं ले पाएगी। तो ऐसे में मोहम्मद यूनुस को खुद के हाथ बंधे हुए दिख रहे हैं और मुझे लगता है कि यूनुस को अपनी इमेज का भी डर सता रहा है और इसलिए अच्छा बनने के फेर में वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई देखो, मैं तो इस्तीफा दे रहा हूं, मैं इस्तीफा दे सकता हूं। इस तरह की जानकारियां, इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया आप पूरा देख लीजिए, इन खबरों से भरा हुआ है। शोएब चौधरी इस वक्त मेरे साथ हैं। वो असली सिचुएशन क्या है वहां पर और क्यों यूनुस इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं अचानक से, ये सारी चीजें मैं उनको जानूंगा, क्योंकि वो एक एक चीज सच जो है बांग्लादेश का और खासतौर पर मोहम्मद यूनुस का, वो खोद कर लेके आते हैं। शोएब भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित भाई। ये क्या हो गया मोहम्मद यूनुस को शोएब भाई? ये तो हिंदुओं के पीछे पड़ गए थे, अल्पसंख्यकों के पीछे पड़ गए थे, अब इनके पीछे कौन पड़ गया? रोहित भाई देखिए, यूनुस, मैंने पहले से कहता रहा, आपके शो में भी कहा कि यूनुस तो एक फ्रॉड है, मकार है, धोखेबाज है और इसके हाथ में हिंदुओं के खून है। और पिछले 9 महीने में यूनुस ने और इसके संगी साथियों में मिलके सिर्फ बांग्लादेश की स्टॉक एक्सचेंज से ही 90,000 करोड़ टाका लूट लिया और बांग्लादेश की बाकी सारे बिजनेसेस देके फॉरेन कंपनीज को बिलियंस ऑफ डॉलर लूटा। वकरुज़्ज़मान साहब ने 3 चीज कहा यूनुस को 21 मई उससे मुलाकात करके। पहले है कि तुम फॉरेन कंट्री से रस्कल्स को ले आते हो, ये रस्कल्स आके बांग्लादेश की नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये चलेगा नहीं। कोई मेजर डिसीजन पॉलिटिकल पार्टी लेगा, इलेक्टेड गवर्नमेंट लेगा, अपनी ही तुम्हारा काम है इलेक्शन करना बाय 30 दिसंबर। मगर इससे भी बड़ा बात है रोहित भाई कि वकरुज़्ज़मान साहब ने, जनरल वकरुज़्ज़मान साहब ने एक बहुत भारी गंभीर एलिगेशन लाए यूनुस के खिलाफ। यूनुस को वकरुज़्ज़मान साहब ने कहा कि हम आप लोग आपके प्रोटेक्शन दे रहे हैं, हम मीनिंग बांग्लादेश आर्म फोर्सेस, और आप विदेश से असैसिन ले आए हैं मुझे ही खून करने के लिए। So this allegation from the mouth of the Bangladesh आर्मी चीफ यूनुस के ऊपर कि यूनुस ने इनको खून करने की कोशिश की। सो यूनुस ने समझ गया कि ये बात वकरुज़्ज़मान साहब के लब से निकालने के बाद बांग्लादेश की पेनल कोड की 307 अंडर सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर एलिगेशन आएगा यूनुस के खिलाफ, और वो यूनुस के जो आया है, जो जिसको ले आया है ये खून करने के लिए। सो ये सब समझने के बाद यूनुस एक नाटक की काम शुरू किया कि रिजाइन करूंगा। और इसके साथ साथ अभी आधा घंटे पहले इंफॉर्मेशन मिला कि बांग्लादेश के जो जिहादियों ग्रुप है, इस्लामिस्ट ग्रुप है, इन लोगों को यूनुस ने बुलाया कि ढाका यूनिवर्सिटी में आ जाओ और हमारे फेवर में जमायत करो। जमायत भी शुरू हुआ, मगर कुछ काम नहीं चलेगा कि अभी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है बीएनपी, वो तो यूनुस के खिलाफ कल रात से ही आगे सड़कों में। और हमारे पास खबर है कि हिंदू जो है, जिनके ऊपर इतना अत्याचार हुआ पिछले 9 महीने तक, वो सड़कों में आएंगे आज ही। और जो जर्नलिस्ट है 2026 जर्नलिस्ट को वो मर्डर केस दे दी, सब आ जाएगा सड़कों में यूनुस के दिन खाना। अभी यूनुस के कोई रिजाइन देगा, ये नाटक के काम तो उसका नाटक खत्म हो गया। अभी यूनुस की कॉफिन की लास्ट पैरेक से जो क्या कहते हैं इसको, जो लास्ट नील है वो कल हो गया। अभी यूनुस, हमारे को लगता है कि आने वाले संडे तक यूनुस विल बी अरेस्टेड। ठीक है, मेरे साथ आप बने रहिएगा। मैं एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दूं। एक ब्रेकिंग न्यूज मुझे अभी शोएब चौधरी ने दी है कि देखिए, आने वाले कुछ दिन यूनुस पर भारी पड़ने वाले हैं। तख्ता पलट का खतरा तो है ही, किसी भी वक्त तख्ता पलट हो सकता है। मोहम्मद यूनुस का इस्तीफा देने की बात इसलिए मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले 2-4 दिनों में मोहम्मद यूनुस को गिरफ्तार भी कर लिया जाए। मोहम्मद यूनुस की गिरफ्तारी हो सकती है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं, आर्मी चीफ ने जो अल्टीमेटम दिया है मोहम्मद यूनुस से
को मोहम्मद यूनुस की कुर्सी उस अल्टीमेटम से हिल गई है। मोहम्मद यूनुस अंदर तक डरे हुए हैं, दहशत में, और इसीलिए कह रहे हैं मैं बंधक जैसा महसूस करता हूं। ये अब मोहम्मद यूनुस कह रहे हैं कि मुझे बंधन महसूस हो रहा है इस पद में रहकर। सरकार और सेना के बीच ये टकराव का बढ़ता हुआ साफ तौर पर संकेत है। और अभी शोएब चौधरी ने खुलासा किया है, जो कि बांग्लादेश के बड़े पत्रकार हैं, कि मोहम्मद यूनुस न सिर्फ इस्तीफा देंगे बल्कि आने वाले वक्त में मोहम्मद यूनुस को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। और लंबा वक्त नहीं होगा, लंबा इंतजार नहीं करना होगा। मोहम्मद यूनुस की गिरफ्तारी, आज फ्राइडे है तो सैटरडे संडे कभी भी 2 दिन या मंडे तक मोहम्मद यूनुस की गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो ये जो स्टेटमेंट है शोएब भाई, तो ये क्या पब्लिक सेंटिमेंट को अपनी तरफ करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मैं बड़ा बंधक महसूस करता हूं, मैं छोड़ दूंगा? ये सिंपैथी फैक्टर है क्या मोहम्मद यूनुस का? क्योंकि खिलाड़ी तो बड़े हैं, गेम खेल रहे होंगे कहीं ना कहीं। यूनुस तो समझ गए क्या होने वाला है उसके खिलाफ। अभी ये सिंपैथी कार्ड खेलने की, बहुत सारे कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है, मगर इसके प्रॉब्लम जो है कि इन्होंने आर्मी चीफ को खून करने की कोशिश की। खून ही लाए हैं अमेरिका से, वेरी सीरियस एलिगेशन। हिंदुओं की खून किया यूनुस ने, मगर हिंदुओं की खून तो यूनुस ने डायरेक्टली नहीं किया, या पुलिस को खून किया, इसने डायरेक्ट नहीं किया, मगर आर्मी चीफ को तो खून करने के लिए इसने लाया खुद ही। सो सीरियस एलिगेशन, एक देश के, एक मुल्क की, राष्ट्र की आर्मी चीफ को आप खून करने के लिए वहां से खून ही लाएंगे। सो इसके बाद क्या हो गया कि इट इज अ पोजीशन, यूनुस एक साइड में, बांग्लादेश दूसरी साइड में। आर्म फोर्सेस मीनिंग बांग्लादेश इज नाउ टेकिंग इज एक्शन। और वकरुज्जमान साहब, जनरल वकरुज्जमान साहब ने जो ये सब बात कहा, बहुत ही सोच समझ के उन्होंने फुल प्रिपरेशन लेके ही कहा यूनुस को कि ये विदेश के साथ, ये यहाँ से ले आते हो लोग, वहां से ले आते लोग, क्या क्या बात करते हो, कुछ नहीं चलेगा, कॉरिडोर चलेगा नहीं, सेंट मार्टिन ये चलेगा नहीं, डायरेक्टली कह दी। अभी यूनुस ने समझ गया कि ये जो एक इसके फेक फेस बना के रखा था यूनुस ने दुनिया के सामने, वो समझ गया कि ये टूटने वाला है। ये जो एक खूनी है यूनुस, एक फ्रॉड है, एक मनी लॉन्डरर है, ये सब दुनिया के सामने आएगा। मैं आपको कहता हूँ रोहित भाई कि अगले आने वाले जो हफ्ते हैं मंडे से आप देखेंगे यूनुस इज गोइंग टू बिकम अ बिगर विलेन, अ बिगर इनफेमस पर्सन देन इवन हिटलर इन टुडेज वर्ल्ड। आप देखेंगे ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन यूनुस के खिलाफ हमारे इंटेलिजेंस के पास है, वो सामने आएगा। आने के बाद देखेगा लोग कि यूनुस कितनी एक घटिया इंसान है, वेरी डेंजरस। मगर यूनुस तो कोशिश करेगा